खुशामदीद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ये अब कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं रही, बल्कि हमारी ज़िंदगी की एक हकीकत बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये काम कैसे करती है। चलें आज इस पेचीदा टेक्नोलॉजी के पर्दे हटाते हैं और इसे बिल्कुल आसान अल्फाज में समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़? सच पूछें तो ये सिर्फ एक बज़वर्ड या मशहूर लफ्ज़ से कहीं ज़्यादा है, और इसका जवाब समझना आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्कुल बुनियादी सतह पर देखें तो एआई का मकसद ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बनाना है जो इंसानों की तरह सोच सकें, समझ सकें और फैसले कर सकें। यानी ये सिर्फ पहले से दिए गए उसूलों पर चलने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश है जो खुद से सीखने और समझने की सलाहियत रखती हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर एक मशीन सीखती कैसे है? यही तो वो बात है जो एक आम कंप्यूटर को एक ज़हीन मशीन से अलग करती है। और सच कहें तो जदीद एआई का सारा जादू इसी एक सवाल के जवाब में छुपा हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ी एक इनकलाबी तब्दीली आई है। देखिए, पहले प्रोग्रामर्स कंप्यूटर को एक एक हिदायत, एक एक उसूल लिख कर देते थे, लेकिन अब एआई को सिर्फ बहुत सारा डेटा यानी मालूमात दी जाती हैं और वो उन मालूमात की मिसालों से खुद ही सीखता है कि उसे क्या करना है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, रिवायती प्रोग्रामिंग में आप कंप्यूटर को डेटा और उसूल देते हैं और वो आपको जवाब देता है। लेकिन मशीन लर्निंग में, जो कि एआई की जान है, आप इसे डेटा और जवाबात की मिसालें देते हैं और मशीन इन मिसालों में पैटर्न ढूंढकर खुद अपने उसूल बनाती है। यही तो असल गेम चेंजर है। इसको समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। सोचें, आप एक बच्चे को बिल्ली पहचानना सिखा रहे हैं। आप उसे उसूल नहीं बताते, आप बस उसे बिल्लियों की हज़ारों तस्वीरें दिखाते हैं और बच्चा खुद ही इन तस्वीरों को देखकर सीख जाता है कि बिल्ली कैसी दिखती है। एआई भी बिल्कुल इसी तरह सीखता है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। मसनूई ज़हानत एक बहुत बड़ा मकसद है। इस मकसद को हासिल करने का एक तरीका है मशीन लर्निंग, और फिर मशीन लर्निंग को चलाने वाला जो ताकतवर इंजन है वो है डीप लर्निंग। ये समझें कि एक बड़े दायरे के अंदर छोटे दायरे हैं। अच्छा, ये सारी टेक्निकल बातें तो हो गईं, लेकिन असल सवाल ये है कि इन सब का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? ये हमारी दुनिया पर कैसे असर डाल रही हैं? और हकीकत ये है कि ये कोई मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सीखने का अमल, ये एआई, ये पहले ही हमारी ज़िंदगियों में हमारे चारों तरफ मौजूद है। हमारे फ़ोन में, हमारे घर में, हमारी स्क्रीन्स पर। अक्सर तो हमें इसका एहसास तक नहीं होता। ज़रा सोचें, स्ट्रीमिंग सर्विस पर जो फिल्में तजवीज़ की जाती हैं, फ़ोन का वॉइस असिस्टेंट जो हमारी बात समझता है, ईमेल के स्पैम फिल्टर्स या नेविगेशन ऐप्स जो ट्रैफिक का हाल बताती हैं, यहाँ तक कि मेडिकल इमेजेस के तज्जिए से लेकर खुद चलने वाली गाड़ियों तक, इन सब के पीछे एआई ही काम कर रहा है। इन तमाम शोबों में से सेहत का शोबा एक ऐसी जगह है जहां एआई का असर शायद सबसे ज्यादा गहरा और जिंदगी बदल देने वाला साबित हो रहा है। चलें इसकी एक मिसाल देखते हैं। 95%। ये कुछ एआई मॉडल्स की वो हैरानकुन दुरुस्ती है जो वो मेडिकल स्कैन से बीमारियों की तशखीस में दिखा रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये डॉक्टरों की मदद करने और अनगिनत जिंदगियां बचाने की एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तो हमने समझ लिया कि एआई क्या है, ये कैसे काम करता है और ये हमारी जिंदगियों में कहाँ-कहाँ मौजूद है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है, इसका मुस्तकबिल कैसा होगा। मुस्तकबिल की सिमत बहुत वाज़ेह है। एआई अब सिर्फ कोई एक मखसूस काम जैसे शतरंज खेलना करने तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये ज़्यादा लचकदार और ज़हीन बन रहा है जो हर तरह के उमूमी मसाइल हल कर सकेगा। और जब ऐसा होगा तो इसके इम्कानात वाकई लामहदूद हो जाएंगे। और आखिर में ये एक बहुत अहम सवाल रह जाता है, जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया के बारे में सीखता जा रहा है, वो कौन सी सबसे अहम चीज़ है जो हमें उसे सिखानी चाहिए, क्योंकि उसका मुस्तकबिल और हमारा मुस्तकबिल हमारे ही आज के फैसलों पर मुनासिर हैं।